ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7/1/23 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न दिया है बाबा ने, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर दिया है बाबा ने, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला पॉइंट है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रहकर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है, हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है वहीं बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं। जिसको लीला भी कहा जाता है, लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है ना, शिव बाबा की। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है, इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। तो बाबा ने कहा, सर्वव्यापी कहने से ही तो भूख मरे हैं। सब में भगवान बता दिया। बाबा कहते तो भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को और न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। तो बाबा ने कहा, जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी ना जानने वाले, और गपोड़े देखो कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, मीटिंग वगैरह करते रहते हैं। विचारों को ये पता नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा, तो अभी आवाज करते हैं, हे प्रभु छुड़ाओ। तो दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। हम समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, तो परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा ना, तुम बच्चों कितना खुशी में रहना। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी
यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ना। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुल भूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है ही कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप पे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। तो इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की तो कोई बात है ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती है ना, बहुत होती है ना। आइडल परस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि हाँ ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, तो जितने बच्चे हैं ना उतनी भुजाएं बता दी ना ब्रह्मा की, 1000 भुजा वाला। तो जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, तो वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाए। 4 करोड़ बच्चे हैं तो 8 करोड़ भुजाएं हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर इन क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, बिल्सफुल, रहम दिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है ना, हमको आकर के रहम करना पड़ता है ना। बाबा ना आकर फिर हम बच्चा पर रहम करना पड़ता है ना। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्कर का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो जिसको समझा भी सकते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सब कुछ, बाबा ने नॉलेज दी है तो किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है ना। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो भी सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे ना। तो 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। तो फिर है देवताओं की महिमा। तो बाबा ने कहा इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है ना। यह तो फैमिली है ना। तो हम ईश्वर की फैमिली हैं। असूल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, तो वह निराकार फिर साकार में आते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है ना। शिव की भी सभी संतान हैं। बाबा ने कहा तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना अब हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बगैर बाप का वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं ना। तो बाबा ने कहा हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सब को पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है ना, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है
वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता, प्रकाश का शरीर है ना। तो बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पणम करते हैं ना। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं ना। देने वाला कौन है? एक शिव बाबा। करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। तो वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हमें यह नॉलेज समझाएं। तो इस समय सब माया की मत पर है, यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। तो यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है ना, द्वापर युग से। फिर सृष्टि के मालिक भी हम ही बनते हैं। तो एक लाइन रहेगी बाबा। तो अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोक की नाथ बनाते हैं। तो ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम ही बनते हैं। तो बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है ना। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। तो कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी अपने आप हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है ना। भक्ति का बढ़ा देना पड़ा है ना बाबा ने। तो बाबा ने कहा अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य में प्रिंस बनो। तो बाबा भी काम ले है। तो यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ चंद्रवंशी प्रिंस का। तो जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। बाबा कहे प्रिंस जरूर बनेंगे, गारंटी दे बाबा। अब पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा नहीं। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगा। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं ना। तो बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तो इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है। तुम संगम पर हो, किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 100-50 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले, तो जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है ना, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ। तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने जरूर हैं परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है कि हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। तो ऐसा फिलोथ्रोफिस्ट कोई होता नहीं है। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाना है
भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जो संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रह कर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। स्लोगन दूसरा पॉइंट आया है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलोथ्रोफिस्ट, मतलब इसका अर्थ है क्या बाबा, दानी बनना है। पूरा पूरा दानी बनना है, ज्ञान देने वाला। वरदान दिया बाबा ने, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भाव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भाव। सार में कहा है बाबा ने, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है ना, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। तो ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। जो भगवान की छत्र छाया है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ना। इसलिए फकूर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। ओम शांति, ओम शांति बाबा।